गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में अपन ने ये बताया है कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के शून्य किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या कोई बहुपद का गुणनखंड कैसे है ये बता कर सकते हैं। यहाँ पर अपन को एक प्रश्न दिया है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेषफल क्या होता है ये आपको पता है। जैसे मान लो कोई संख्या है 20 और उसको अपन 3 से भाग दे रहे हैं तो 6 बार भाग जाएगा, 3 6 18, बचेंगे कितने आपके 2। तो जिसको अपन भाग दे रहे हैं, जिसको भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक, जितनी बार भाग गया उसको भागफल, और आखिर में जो बचता है उसको अपन शेषफल कहते हैं। तो शेषफल वो होता है जो आखिर में भाग देने के बाद बचता है। ये तो अपन एक साधारण नंबर था, एक संख्या थी जिसको अपन ने भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बता दिया। पर जब किसी बहुपद को किसी और एक बहुपद से भाग देना है और भाग देकर उसका भागफल बताना है तो इसको एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं, या पर यहाँ पर अपन शेषफल विधि का, शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। और शेषफल प्रमेय से किस प्रकार से अपन किसी बहुपद को भाग देकर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये बहुपद दिया है, इस बहुपद को अपने p ऑफ x के बराबर ले लिया, और शेषफल प्रमेय से ये होता है कि जिससे भी भाग देना है x प्लस 1 से भाग देना है उसको 0 के बराबर रखा, एक का उधर पक्षांतर कर दिया, प्लस का एक उधर जाके माइनस का, जैसे x बराबर क्या होगा 0 माइनस 1, 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 ही बचेगा आपका। अब ये जो x बराबर माइनस 1 है इस पूरे बहुपद के अंदर रखना है, और रखने के बाद हल करने के बाद जो बचेगा, जो आएगा वही अपना शेषफल होगा। तो x की जगह अपने माइनस 1 रखा, जहां जहां x से अपना माइनस 1 तो यहाँ पर माइनस 1 आया, या x की जगह माइनस 1 की घात 3 प्लस 3, दो संख्याओं के बीच में क्या होता है बेटा, गुणा होता है। ये याद रखना है, दो संख्या लिखी जैसे 3x, तो इनके बीच में क्या का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, और ये x अलग से है। वैसे दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है तो 3 गुणा, ये x नहीं ये गुणा है, x की जगह माइनस 1 का वर्ग प्लस फिर 3, दो संख्याओं के बीच में गुणा लगा दिया, 3 गुणा माइनस 1 प्लस 1 आ गया। दो संख्याओं के बीच में कभी गुणा का चिन्ह होता है। माइनस 1 की घात 3, 1 की घात कितनी भी हो बेटा, 1 की घात 10 हो, कितने भी हो, 1 की घात कितनी भी हो तो 1 ही आएगा। पर ये याद रखना है यहाँ पर कि किसी भी माइनस संख्या की घात अगर विषम है, किसी भी माइनस संख्या की घात अगर विषम है, जैसे विषम मतलब 1 3 5 7 इस प्रकार से है, तो तुम्हारा जो हल आएगा वो उत्तर आएगा माइनस में आएगा, और किसी भी विषम संख्या की घात अगर सम है तो तुम्हारा उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर जो विषम संख्या 1 है उसकी घात 3, माइनस संख्या जो 1 है उसकी घात विषम है तो इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। और 1 की घात कितनी भी हो तो मैंने बेटा कहा आपको 1 ही आएगा, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, प्लस 3 गुणा, यहाँ पर माइनस संख्या की घात सम है इसलिए 1 का आएगा प्लस में, और 1 की घात 2 मतलब भी 1 की घात कितनी हो तो 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका गुणा हुआ, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 प्लस 1, आगे हल करते हैं। तो बेटा यहाँ देखो बेटा माइनस 1 और प्लस 1, एक माइनस का एक प्लस का, मतलब माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, इसलिए अपन यहाँ 1 से 1 कट गया। उसी टाइप से 3 प्लस 3 एकम 3 प्लस का और 3 माइनस का, 3 से 3 भी कट गया, क्या बचा 0, मतलब शेषफल क्या हो गया अपना शून्य हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से अपन अगला एक प्रश्न देखते हैं जिसके अंदर अपन को x माइनस 1/2 से इसी बहुपद को भाग देना है, x माइनस 1/2 से इस बहुपद को भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। ये जो विधि अपन उपयोग कर रहे हैं बेटा काय के लिए कर रहे हैं, शेषफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर क्या किया अपन ने, ये बहुपद ले लिया शेषफल प्रमेय से, उसको 0 के बराबर रखा, माइनस 1/2 प्लस का उधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, जहां जहां x है इस बहुपद के अंदर उस बहुपद में x की जगह मैंने 1/2 रखा, तो ये जो x है उसकी जगह 1/2 बराबर x की जगह 1/2 की घात 3 प्लस 3, दो संख्याओं के बीच में फिर गुणा आ गया, x की जगह 1/2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस 1, हल करते हैं। 1 की घात 3 मतलब अगेन बेटा 1 की घात 3 मतलब 1 ही होगा, और 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 1 की घात 2 मतलब 1 और 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, 3 का गुना 1 में क्या तो 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस 1 p ऑफ 1/2 1/2
8 आ गया, प्लस 3 का गुना 1 में क्या 3 एकम 3 बटे में 4 प्लस 3 बटे 2 प्लस 1 के बटे में कुछ नहीं मतलब अपन 1 ले सकते हैं। इन सबका जब अपन ने लघुत्तम लिया तो बेटा कितना होगा 8। लघुत्तम नहीं लेते आप तो अपन लघुत्तम लेकर भी हल कर सकते हैं। लघुत्तम किस प्रकार से लेंगे, कौन कौन सी संख्या है बेटा आपके पास, 8 है, 4 है, 2 और 1। किससे भाग जाएगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसलिए लघुत्तम कितना है आपका 8 आ गया। 8 से 8 को भाग दिया, कितनी बार भाग गया, एक बार। कितनी बार भाग गया, एक बार। जितनी बार भाग गया उसको ऊपर गुना किया, 1 में 1 का गुना किया, प्लस 4 से 8 को भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 का गुना किया, 2 से 8 को भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 का गुना किया, 1 से 8 को भाग दिया तो कितनी बार गया, 8 बार। इस प्रकार से हमने गुना किया। अब आगे गुना करते हैं, तो गुना करने का आपके पास क्या आएगा बेटा, 1 का गुना 1 में किया तो 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12 और 1 का गुना 8 में किया तो 8 बटे में 8 हो जाएगा, 12 और 8 20 और 26 और 1 27 बटे 8। अतः शेषफल क्या आ जाएगा आपका, शेषफल 27 बटे 8 होगा। इस प्रकार से अपन किसी भी बहुपद को शेषफल प्रमेय की सहायता से उस बहुपद का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर और भी प्रश्न दिए हैं जिनको अपन हल करके ज्ञात कर सकते हैं। x दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x दिया तो x बराबर क्या लेना है, 0, और x बराबर 0 रखकर इस पूरे बहुपद के अंदर अपन को अगेन x बराबर 0 लेकर हल कर देना है। तो आपका अगला भी हल हो सकता है। जैसे अपने को तीसरा दिया है, यहाँ पर p ऑफ x के बराबर ले लिया, इसको मान लिया p ऑफ x के बराबर, और आपको p ऑफ x बराबर मान लिया तो क्या होगा, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे अपन, x बराबर को क्या रखेंगे 0, ज्यादा x से बाद 0 रखेंगे तो p ऑफ 0, 0 की घात 3 प्लस 3 गुना 0 का वर्ग प्लस 3 गुना 0 प्लस 1। हल करते हैं, p ऑफ 0, 0 की घात कितनी भी हो 0 ही कहलाएगा, 3 गुना फिर 0 आ जाएगा, 3 का गुना 0 करेंगे तो 0 प्लस 1, p ऑफ 0, 0, 3 का गुना 0 में जाए तो 0, 0 प्लस 1, इन सबको हल करेंगे तो आपका बचेगा 1। अतः शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करके शेषफल ज्ञात करना है। इसकी एक बड़ी विधि भी है जिससे अपन भाग देकर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, पर यहाँ पर अपन ने शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात किया। बाकी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।